आज तो भरी सभा में अश्वत्थामा को खींच कर लाए। इस अश्वत्थामा का क्या किया जाए? सबसे पहले युधिष्ठिर जी से पूछा, बड़े हैं ना। युधिष्ठिर जी ने कहा, जो शास्त्रों में लिखा हो नीति के अनुसार ही कार्य करना। महाराज भीमसेन जी से पूछा तो बोले, एक नियम है राजनीति का। आज यहाँ एक नियम है कि महाराज किसी ने किसी को मारा हो तो उसे भी उसका दंड मृत्यु ही मिलना चाहिए, और इसने हमारे पांच पुत्रों को मारा है। नियम के अनुसार तो इसकी 5 बार मृत्यु होनी चाहिए। और एक बात बता दूं, आप नहीं मारोगे तो मैं ही इसे मार दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा तो वो कहते, भीमसेन भैया ठीक कह रहे, इसे तो मारना ही चाहिए। परंतु महाराज यहाँ द्रौपदी कहती, इसे मत मारो। क्यों? महाराज ये हमारी गुरु माता गौतमी के पुत्र हैं। सब कह रहे हैं कि मार दो, पर ये द्रौपदी कह रही है कि छोड़ दो, इसे मत मारो। क्यों? क्योंकि किसी पुत्र की मृत्यु पर मैया के हृदय में क्या वेदना होती है, ये केवल एक मैया ही जानती है। आज यहाँ द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा गया। आज ये कुरही की भांति रुदन करते हुए कह दी, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। श्री कृष्ण एक और खड़े हैं। आज तो पूछा क्या करना चाहिए, तो महाराज श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वो भय मापनात परिपादनो शासन। श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा न्याय बताया। बोले ये ब्राह्मण का पुत्र है और हमारा वेदों का नियम है, पूज ही विप्र सकल गुणहीना। महाराज अगर कोई विप्र कोई ब्राह्मण गुणहीन भी क्यों ना तो भी वो पूजनीय है। ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसे मारना पाप है, परंतु ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी पाप है। इसे मारो भी, छोड़ो भी, मारो भी मत, छोड़ो भी मत। भीमसेन जी ने तो हंसी मजाक में कह भी दिया कि इनके जैसे न्यायाधीश हो जाए ना तो महाराज कल्याण हो जाए। मारो भी, छोड़ो भी, मारो भी मत, छोड़ो भी मत। परंतु श्री कृष्ण ने भी कह दिया भीमसेन से, अर्जुन ने गीता सुनी है, अर्जुन जो भी करेगा महाराज, इसने गीता का श्रवण किया है, महाराज ये सही निर्णय ही लेगा। आज तो भरी सभा में अश्वत्थामा को बुलाया गया और महाराज इस अश्वत्थामा की आधा सिर मोड़ दिया, आधी मूंछ मोड़ दी। इसके माथे पे जो एक चमकता हुआ मणि है उसे छीन लिया गया। अगर किसी व्यक्ति की भरी सभा में बेइज्जती कर दी जाए तो महाराज ये मृत्यु के बराबर ही होता है। और आज तो अश्वत्थामा को धक्के देकर इस भरी सभा से बेइज्जत कर कर निकाल दिया गया। इस कथा के अनुसार 8 लोग ऐसे हैं जो कि अजर अमर है। ये अश्वत्थामा भी है। आज भी बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का एक किला है जहां आज भी अश्वत्थामा को कई लोगों ने देखा है। जिस स्थान से इसकी मणि निकाली गई थी वहां से आज भी लोगों ने देखा है कि रक्त की धारा बहती है। ये अश्वत्थामा आज भी अगर किसी को दिखा तो महाराज हल्दी और तेल मांगता है उस स्थान पे लगाने पे। इसे तो खुश होना था कि मुझे अर्जुन ने मारा नहीं, केवल दंड देकर छोड़ दिया, पर इसके मन में द्वेष आ गया।
कि मैं अर्जुन के पूरे वंश को निर्वंश करके रखूंगा। पर अर्जुन के वंश में है कौन? अब पांडवों के वंश में पांचों पांडव पुत्रों को तो इनने मार दिया। महाराज उसी वक्त ध्यान आया कि उत्तरा जो है ना, ये जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस वक्त गर्भवती थी और आज इसे 9 माह पूर्ण होने वाले हैं। क्यों ना इस गर्भस्थ शिशु को भी मैं मार दूं तो महाराज पूरा की पूरे पांडव में कोई तर्पण देने वाला भी ना रहेगा। मन में द्वेष आ गया, ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ में। आज तो जैसे ही उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा, आज तो ये श्री कृष्ण के चरणों में लेट गई और कहने लगी, ये गोपाल मेरी मृत्यु हो जाए मुझे कोई कष्ट नहीं, परंतु मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, अगर ये मर गया तो पांडव में कोई तर्पण देने वाला नहीं रहेगा। गोपाल मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। आज तो जैसे ही मेरे भगवान ने सुना, एक रूप से सामने खड़े हैं, सूक्ष्म रूप बनाया और आज तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और जिस तरह अपनी छिंगली उंगली से सुदर्शन को घुमाते हैं उसी तरह अपने हाथों में गदा लिया और जोरों से घुमाया और आज इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। आज तो कुंती पहचान गई, बोले महाराज ये जो गोपाल है ना, ये द्वारिकाधीश जो है, ये मेरी पौत्र वधू के गर्भ की रक्षा करने वाला जो है, ये साक्षात भगवान है।